Assalamualaikum. In this video we will discuss techniques of investigation. अब इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हम वो मेथड देखेंगे कि जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यूज़ किए जाते हैं, पुलिस यूज़ करती है या एजेंसीज जो हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो यूज़ करती हैं। प्रीवियस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेशन को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन देखी हमने, उसके अलावा हमने उसकी टाइप्स देखी, फिर ये पुलिस के कौन कौन से मेथड होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, जो पर्पस मेन क्या है इन्वेस्टिगेशन का। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब टेक्निक्स की बात आ जाती है तो इसमें क्या होता है कि पुलिस के पास जब किसी भी क्राइम की इंफॉर्मेशन आती है तो उसके बाद पुलिस जो है ये 3 टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ करती है। सबसे पहले क्या करती है कि इंफॉर्मेशन गैदर करती है फ्रॉम द पर्सन्स और जो एविडेंस है वो कलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्या है कि इंटरव्यू करती है, इंटेरोगेशन करती है। जो भी पर्सन मौजूद होते हैं, क्राइम से रिलेटेड होते हैं, एक्यूज़ होता है, विक्टिम होता है, विटनेस होते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनका इंटरव्यू किया जाता है और इंटेरोगेशन की जाती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। सबसे एंड में क्या है कि जब आपने एविडेंस कलेक्ट कर ली, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आपने एग्जामिनेशन कर ली विक्टिम की, एक्यूज पर्सन की या फिर विटनेसेस की, तो उसके बाद आपने इंटरव्यू भी कर लिया, इंटेरोगेशन भी कर ली। नेक्स्ट क्या करते हैं कि उस पूरे को इकट्ठा करके जब डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में आ जाता है तो उस क्राइम को, उसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस की जाती है, उसको एनालाइज किया जाता है कि किस तरह क्राइम कमिट किया गया, कौन कौन से पर्सन इसमें इन्वॉल्व थे और क्या मेथड था, कितना, अगर कोई हर्ट काज की है, कोई डैमेज काज किया है तो वो किस हद तक काज किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है पुलिस को। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, एफआईआर। उसके बाद पुलिस जो है वो एक्टिव हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। ये कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। वो जाके जो स्पॉट होता है उसको विज़िट करते हैं जहाँ पे कोई क्राइम जो है वो कमिट किया गया है, उसको अच्छे तरीके से उसकी सर्च करते हैं, उसको जाके देखते हैं कि किस जगह पे क्राइम कमिट किया गया, किस तरह क्राइम कमिट किया गया। फिर क्या है कि कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, जितनी भी एविडेंस जो क्राइम से रिलेटेड है, जिसकी आगे एक एविडेंशरी वैल्यू है कि वो आगे एविडेंस के तौर पे कोर्ट में पेश की जा सकती है, वो तमाम एविडेंस जो पुलिस है या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कलेक्ट करता है वहाँ से। वो कलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है कि आपने सर्च कर ली, कलेक्ट कर ली एविडेंस, अच्छे तरीके से देख लिया जाए वकुआ को, उसके मैप या डॉक्यूमेंटेशन या फोटोग्राफी, वीडियो, जो भी रिकॉर्डिंग करनी है वो आपने कलेक्ट कर ली। उसके बाद क्या है कि उस जगह को सीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई सस्पेक्ट है या एक्यूज पर्सन नॉमिनेट हो जाता है कि इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है तो उनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है कि कोई विटनेस वहाँ पे मौजूद है जिसने क्राइम होते हुए देखा है, तो उस विटनेस को एग्जामिन किया जाता है, अच्छे तरीके से उससे सवाल किए जाते हैं। या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उस क्राइम से रिलेटेड है या वो पर्सन जिसने उस क्राइम की इंफॉर्मेशन दी है, तो उनको एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन। अब इसकी हम ये थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले भी ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अब इसको एक दफ़ा फिर हम देख लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये लीगल टर्म है जिसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड होता है बाय लॉ वो एविडेंस कलेक्ट करता है, या फिर वो ऐसा पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है किस कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उसकी स्क्रूटनी करेगा, सर्च करेगा, इंक्वायरी करेगा टू फाइंड आउट कि सच्चाई क्या है और उस क्राइम को सॉल्व करने के लिए, उस क्राइम से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको जानने के लिए। सो दिस इज़ इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसका जो सस्पेक्ट है या नॉमिनेट कर दिया जाता है कि ही इज़ एलिज्ड एक्यूज्ड, तो उसको क्या किया जाता है कि पुलिस मेक श्योर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि आया वो क्राइम से उसका कोई लिंक है भी सही कि नहीं, उसने क्राइम कमिट किया भी है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली जो हैं ये इन्वेस्टिगेशन है। तो हम अब इसको ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जब कोई पुलिस ऑफिसर
या पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ कोई एविडेंस कलेक्ट करेगा रिलेटिंग टू क्राइम, या फिर कोई जो क्राइम से रिलेटेड जगह हैं उनको सर्च करेगा, इंक्वायर करेगा, या फिर जो सस्पेक्ट हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगा आया वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं, तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन। तो टेक्निक जो इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निक है इसके पहला है कि जो पर्सनस हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब कोई क्राइम हो गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है, तो पुलिस क्या करती है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो क्या करता है कि पहले जाके एविडेंस जितनी भी है वो गैदर करता है, जो क्राइम सीन है उसको विजिट करता है, उसमें जो एविडेंस है चाहे फिजिकल एविडेंस है या ऑरल एग्जामिन करता है किसी भी पर्सन को, तो वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करता है, इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म उनको लाता है। फिर उसके बाद क्या है कि जो विटनेस वहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेता है अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम, कि क्राइम किस तरह कमिट किया गया। अब इसमें जब भी विटनेस की बात आती है तो विटनेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के इंटेग्रल पार्ट होता है, उसके बगैर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती, उसके एग्जामिनेशन के बगैर। अब जो कोई पर्सन है उसने क्राइम होते हुए देखा है या वहाँ पे मौजूद था, तो वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा एक्यूज पर्सन है जिसने क्राइम कमिट किया है, और या फिर कोई सस्पेक्ट हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है फ्रॉम द पर्सन। अब इन पर्सनस में एक्यूज भी आ जाते हैं, सस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है। उसके अलावा इसमें जो विटनेसेस हैं, जो अगर विक्टिम है मर्डर केस के अलावा विक्टिम है, तो उससे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंटरव्यू और इंटेरोगेशन टेक्निक्स। अब इंटरव्यू और इंटेरोगेशन टेक्निक में क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं जो क्राइम सीन पे प्रेजेंट होते हैं, या एक्यूज पर्सन सस्पेक्ट जो हैं वो, या फिर मर्डर केस के अलावा जो विक्टिम हैं, तो उनसे उनका इंटरव्यू किया जाता है, उनसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, उनसे उस क्राइम के बारे में, क्राइम उसकी हकीकत जानने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, फैक्ट्स जानने के लिए उनका इनफॉर्मल इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इंटेरोगेशन की जाती है, उन लोगों से सवाल किए जाते हैं अबाउट द कमीशन ऑफ क्राइम और अबाउट द सस्पेक्ट पर्सनस के कौन कौन क्राइम में मुलविस था, तो इन सब चीज़ों के बारे में उनसे पूछा जाता है। फिर क्या है कि इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है और इंटेरोगेशन की जाती है तो उसमें डिफरेंट मेथड जो हैं वो पुलिस इस्तेमाल करती है, जैसे कि लाइंग आ गया, फिर इंटिमिडेशन आ गया, फैब्रिकेटिंग एविडेंस आ गया, लीडिंग क्वेश्चन किया जाता है, फिर डीएनए के बारे में बोला जाता है, फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट है, फिर अकम्प्लिस कन्फेशन है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है। सो दीज आर ऑल मेथड्स जो पुलिस इस्तेमाल करती है इन इंटेरोगेशन। अब इन टेक्निक्स में जो हमारे पास आ जाता है कि पुलिस जो है ये अलाउड इसको किया जाता है कि ये झूठ बोल सकते हैं कि किसी भी पर्सन से कोई क्वेश्चन करने के लिए या उससे सच उगलवाने के लिए। उसके अलावा ये डिफरेंट टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, पुलिस इसको यूज़ करती है, जैसे वर्बली और इमोशनली इंटिमिडेट करती है किसी भी पर्सन को। फिर क्या है कि पुलिस जो है वो ये भी क्लेम करती है, बाज़-औक़ात पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई भी एजेंसी, कि वो आपके अगेंस्ट उनके पास सॉलिड एविडेंस है कि क्राइम जो है वो आपने ऑफेंस कमिट किया है। अब इस तरीके से वो सच उगलवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन जो हैं उनके ज़रिए सच उगलवाया जा सकता है। फिर आपका जो है जो कोई भी पर्सन जो जो सस्पेक्ट हैं या एक्यूज पर्सन है उनके बारे में है, तो उनका डिफरेंट तरीके से डीएनए लेना, फिर नेक्स्ट उनको कन्विंस करना कि वो पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो विलिंगली आके वो उस टेस्ट के लिए अपनी विलिंगनेस दें और वो करवाएं। उसमें क्या होता है कि उन्हें कन्विंस किया जाता है कि अगर आप इनोसेंट हैं तो आप प्रूव करें और आके पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाएं। फिर क्या है कि अगर कोई पर्सन जो है एक्यूज पर्सन उसको अरेस्ट किया जाता है, तो वो उसके कन्फेशन लेने के लिए भी पुलिस डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करती है। अब ये सारे तरीके जो भी इस्तेमाल किए जाते हैं ये इंटेरोगेशन में यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस में क्या है कि जब कोई भी क्राइम के बारे में आपने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, एविडेंस कलेक्ट कर लिया, उसके अलावा आपने इंटेरोगेशन कर लिए, इंटरव्यू कंडक्ट कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप उस तमाम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में भी ले आए हैं, तो फिर उस सब को एनालाइज करके उस इन्वेस्टिगेशन का जो एंड रिजल्ट है वो निकाला जाता है, एनालाइज किया जाता है टू सॉल्व द क्राइम, कि क्राइम किस तरह कमिट हुआ, और अपनी वो रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, पुलिस जो है वो रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। अब इसमें क्या है कि तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी कलेक्टिवली उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका रिलेशन बनाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, उसके बाद उसको प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में वो तैयार की जाती है। तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस है। ये जो टेक्निक मैंने बताई है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की, तो ये सारी क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड थी, जुरिस्प्रूडेंस थी, जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं लॉ में, जिनमें इन्वेस्टिगेशन जो पाकिस्तान के लॉ में दी गई है, तो वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसमें सेक्शन 156, 157, 160 टू 175 इससे रिलेटेड है इन्वेस्टिगेशन से। उसके अलावा पुलिस रूल जो हैं 1934 चैप्टर 25 अबाउट इन्वेस्टिगेशन, वो इससे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दी लॉ जो है, इसको फॉर्मल तरीके से जो इसकी वीडियो है जो इन सेक्शन से रिलेटेड होगी या इन पुलिस रूल्स के इस चैप्टर 25 से रिलेटेड होगी, तो वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी क्रिमिनोलॉजी के लिए, ये CSS के एग्ज़ाम्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।